तो हम पढ़ रहे हैं ज्योतिबा फुले, जो आपके एमपीएससी 004 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैंने ये गाइस 10 मार्क्स के हिसाब से लिख रखा है, मैंने आपको बता दिया। और हमें क्या पढ़ना है कि जो ज्योतिबा फुले हैं वो एक सामाजिक क्रांतिकारी विचारक है। तो ये हम कैसे बताएंगे? तो ज्योतिबा फुले का जन्म हमने पढ़ लिया कि 1827 से और 90 इनका जीवन काल था। इसके बाद ये जो है दयानंद सरस्वती की तरह ही सामाजिक संगठन बनाने की इच्छा रखते थे, जिसमें जो है व्यक्ति की जो योग्यता है, योग्यता और क्षमताओं को व्यक्ति के जन्म के बजाय, जो व्यक्ति का जन्म है उसके बजाय हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यवसाय और धार्मिक स्तर के आधार पर प्रदर्शित करें। अर्थात वो अब क्या व्यवसाय कर रहा है, उसका क्या धार्मिक स्तर है, उस आधार पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, व्यक्ति की योग्यताएं और क्षमताएं, व्यक्ति को जन्म के आधार पर नहीं नापना, किस पर नापना है कि वो अब क्या व्यवसाय कर रहा है या धार्मिक स्तर क्या है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर कोई जो है वैश्य है, मतलब कोई जो है व्यापारी है, और अब वो जन्म के बाद व्यापार ना करके वो क्या कर रहा है, वो धार्मिक स्तर मतलब धार्मिक कार्य कर रहा है, इसी के साथ वो जो है प्रवचन दे रहा है, ब्राह्मण के काम कर रहा है, तो वो ब्राह्मण हुआ। इनका कहना यह है यहाँ पर। इसी के बाद जो है तृतीय रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द थर्ड आई, इन्होंने नाटक लिखा था 1855 में। आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये याद रखना है, इससे आपके टॉपिक में जो है 4 चांद लग जाएंगे, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह नाटक क्या है? एक चालाक ब्राह्मण और एक जो अनपढ़ और इसी के साथ अंधविश्वासी दंपति है, उनके शोषण के जाने के बारे में है, जो 1855 में ये नाटक आया। और बाद में इस दंपति को ईसाई मिशनरी द्वारा ज्ञान दिया गया कि ईसाई मिशनरी ने बताया कि ये जो है एक तरह से ढकोसला है। फूले ने ईसाई धर्म को न केवल ब्राह्मणवादी, मतलब फूले क्या मानते हैं कि जो ब्राह्मणवादी उत्पीड़न से जो है हमें छुटकारा ईसाई धर्म के द्वारा मिल सकता है, और जो ये ईसाई धर्म है ये मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये ईसाई धर्म की बात तब की गई है जब जो है अंग्रेज भारत में शासन नहीं करते थे, अर्थात अंग्रेजों बहुत ज्यादा क्रूर नहीं थे, उस टाइम की बात करी है फूले ने। क्योंकि पहले ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा क्रूर हो रखी थी। फूले ब्राह्मणवादी शोषण से मुक्त समाज पर बल देते थे, जहां पर ब्राह्मणवादी समाज ना हो। उनके लिए ब्रिटिश शासन एक गुप्त वरदान था, मतलब वो ब्रिटिश शासन को गुप्त वरदान मानते थे, क्योंकि उस टाइम जो है ब्रिटिश बहुत ज्यादा क्रूर नहीं थे भारतीयों के साथ, और ब्राह्मणों के जाति प्रभुत्व के आधार पर प्रहार किया था। इसी के साथ जो है जो जाति प्रभुत्व है उस पर प्रहार किया इन्होंने। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व में अछूतों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के अपने उद्देश्य को उच्च प्राथमिकता दी। अर्थात जो ब्राह्मणवादी प्रभु था उस टाइम फूले ने क्या करा, अछूतों को सम्मान दिलाने की कोशिश करी। इसी के साथ हिंदू धर्म ग्रंथ के विरोधी नहीं थे वो, पर जो वो हिंदू व्यवस्था थी जो बनाई हुई थी उसके खिलाफ थे, उनके जो मूल्य और विचार थे उसके खिलाफ थे। वो ब्राह्मण प्रभुत्व और ब्राह्मणों की स्वार्थपूर्ण इच्छा बताते थे। जो भी धार्मिक ग्रंथ को तोड़ा मरोड़ा गया था वो जो है ब्राह्मणों की स्वार्थपूर्ण इच्छा थी। फूले के लिए साक्षरता और अंग्रेजी शिक्षा, ब्राह्मणवादी अर्थात फूले क्या मानते थे कि जो साक्षरता है, अर्थात अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, इसी के साथ जो है अंग्रेजी शिक्षा, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, उनके प्रभुत्व को कम कर देगी। पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने महिला की साक्षरता पर भी ध्यान दिया। 1842 में कन्या विद्यालय की भी स्थापना करी। इसी के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यू में भी आता है, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट है, चाहे यूपीएससी के स्टूडेंट है, चाहे आप एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या बीए के 12th क्लास के, तो सब में ये टॉपिक आता ही है। इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी उसमें क्या था कि समाज न केवल कन्याओं की औपचारिक शिक्षा पर ध्यान दे, साथ ही विधवा विवाह का समर्थन हुए, नशाखोरी के खिलाफ करा,